सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायोज गुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणमश्च। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को इबार अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता है। यहाँ दाईं तरफ उपस्थित हमारे पूज्य गुरुवर्य पदंत एस प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। यहाँ उपस्थित हमारे गुरु भाई और यहाँ उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और सिंगारे परिवार, आज के इस पावन अवसर पर आप सबने 4 धम्मपुत्रों को निमंत्रित किया। उसी के अनुसंधान में कुछ बातें करूंगा। हम सब एक हेतु से बंधे हैं, एक कारण के पीछे हम भाग रहे हैं। हमारे सबके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पाने के लिए हम हर एक जीवन की तमाम प्रवृत्ति करते हैं। खाना पीना, रहना, पैसे कमाना, शादी ब्याह रचाना, बच्चे पैदा करना इत्यादि इत्यादि। चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, उसका एक ही उद्देश्य है और वो है सुख प्राप्त करना। सुख प्राप्ति करने के लिए हम तमाम प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। तो सुख नाम के प्रदेश पर, सुख नाम के देश के ऊपर एक ट्रेन जा रही है और वो ट्रेन में टिकट लेने के लिए बहुत बड़ी लंबी कतार है। सब लोग जा रहे हैं सुख नाम के प्रदेश पर। वो एक ही ट्रेन है, 3:30 बजे छूटने वाली, और सब लोग खड़े हैं कतार में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सब खड़े हैं। सब बड़े ही प्रतीक्षा में हैं कि कब मुझे टिकट मिल जाए। हम सब वही कतार में खड़े हैं। आप तनिक सोचिएगा, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या तलाश करते हैं? सुख की तलाश करते हैं। तो वो सुख नाम के प्रदेश पर ट्रेन जा रही है, सब उसी कतार में खड़े हैं और हम भी उसी कतार में खड़े हैं। वो कतार अनंत तक जाती है। कोई भी पशु पक्षी भी उस कतार में से बाकात नहीं है। हर जीव को सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, आंख कान नाक जीभ त्वचा, सबका सुख प्राप्त करना। इसीलिए वही कतार में खड़े हैं। वो ट्रेन छूट रही है 3:30 बजे सुख नाम के प्रदेश पर। कोई 2 नंबर पर खड़ा है, कोई 4 नंबर पर खड़ा है, कोई 5 नंबर पर खड़ा है, कोई 100 नंबर पर खड़ा है, तो कोई 1000 नंबर पर खड़ा है। दूर दूर तक हमारी दृष्टि भी नहीं पहुंचती है। वहाँ हर एक इंसान, हर एक जीव उस कतार में खड़ा है। वो लालायित है टिकट खरीदने के लिए। अभी उसकी मनोस्थिति को हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। हर एक इंसान की मनोस्थिति कैसी होगी और हमें यह तय करना है कि उस कतार में हम कहाँ खड़े हैं। हर एक इंसान, कोई 5 नंबर के ऊपर खड़ा है और उसे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है?
टिकट काउंटर दिखाई देता है, उसे जो टिकट देने वाला है वो भी दिखाई देता है, और वो देख भी रहा है कि कोई इंसान सबसे एक नंबर पर है और वो टिकट लेकर चला जाता है। वो सब कुछ देख रहा है अपने आंखों के सामने। क्या वो थोड़ा सा भी लापरवाह होगा? क्या वो थोड़ा सा भी लापरवाह रहेगा टिकट खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसे। तो वो क्या करेगा? एकदम पैसा निकाल के तैयार रखेगा, एकदम सजग रहेगा, अपना सब सामान वगैरह एकत्रित रखेगा। जैसे ही उसकी बारी आएगी तुरंत ही टिकट ले लेगा और निकल पड़ेगा। ये हालत है 5वें नंबर पर खड़े रहा हुआ इंसान की। कोई इंसान 10 नंबर पर है, कोई 50 नंबर पर है, कोई 50 नंबर पर खड़ा है, उसकी मनोस्थिति कैसी होगी? वो देख रहा है, उसे खिड़की तो दिखाई देती है, काउंटर दिखाई देता है, धुंधला सा टिकट देने वाला भी दिखाई देता है, लेकिन वो थोड़ा लापरवाह है। वो लापरवाह है कि टिकट तो मिलती है, लेकिन ठीक है अभी मेरा बहुत देर है, तो उसे पैसा निकालने की इतनी जल्दबाजी नहीं है। वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है कि ठीक है मेरी बारी आएगी तो मैं टिकट खरीद लूंगा। उसी तरह से उसी कतार में कोई इंसान 1000वें नंबर पर ही खड़ा है, बीच में भी बहुत लोग खड़े हैं। वो कितना लापरवाह होगा? उसे काउंटर दिखाई नहीं देता है, उसे ना तो टिकट देने वाला दिखाई देता है, बस कतार ही कतार दिखाई देती है उसे। वो बहुत लापरवाह हो जाता है, अपना मोबाइल निकालता है, उधर भी चेयर बिछा देता है, उधर ही बैठ जाता है। ये एक इंसान की हालत नहीं है, उसी नंबर पर खड़े बहुत सारे लोगों की यही हालत है। हम सबको कतार में खड़े रहने की कभी ना कभी अनुभव होगा, है ना? हम जब भी बहुत दूर लंबी कतार में खड़े हो जाते हैं तो कितने लापरवाह बन जाते हैं कि चलिए बैठिए अभी बहुत देर है, तो वो इंसान बहुत लापरवाह बन जाता है और खेलता है, कुछ ना कुछ करके टाइम पसार करता है। उसी कतार में बहुत दूर दूर तक लोग खड़े हैं, कोई 1 लाख नंबर पर भी खड़ा है, कोई करोड़ नंबर पर भी खड़ा है। हम कहाँ है? कितने लापरवाह है? ये बात तय करती है कि हम उस कतार में कहाँ पहुंचे। कोई इंसान बुद्ध जैसा, कोई इंसान सारिपुत्र महामोगलान जैसा, कोई बाबा साहब जैसा, उसने भाप लिया था। वो कतार में आगे आ गए थे, उनको दिखाई देता था काउंटर, उनको टिकट देने वाला भी दिखाई देता था। जब भी आपको कुछ दिखाई देगा, आपको काउंटर दिखाई देगा, तो पता चलेगा कि वाकई सुख नाम का प्रदेश की टिकट मिल रही है, तो आप लापरवाह नहीं होंगे। यही हम सब की हालत है, ये इवोल्यूशन का प्रभाव है। आपको मैं पूछूं कि आज आप जितना जानते हैं उतना कल जानते थे? नहीं। आज आप जितना जानते थे उससे कम कल जानते थे, और आज आप जितना जानते हैं, जितना अनुभवी है, उससे ज्यादा कल अनुभवी बनेंगे। इसे कहते हैं उत्क्रांति, इसे कहते हैं इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का प्रभाव आपको धीरे 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 वो कतार में आगे बढ़ा रहा है। अगर आप चाहें तो बहुत ही छलांग लगाकर वो कतार में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? भगवान तथागत के धम्म को समझिए, उसे जीवन में आप्लावित करिए, उसे भावित करिए, पता चलेगा कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। अगर हम इवोल्यूटेड नहीं है, पूर्णतः उत्क्रांतित नहीं है, तो हमें कोई भी बदल नहीं सकता है, कोई भी सुधार नहीं सकता है। हम कितना जीते हैं वो हमारे जीवन का मापदंड नहीं होता है, हम कैसा जीते हैं वो मापदंड है। हम क्या खाते हैं, कितनी बड़ी क्वालिटी की खाते हैं, वो हमारा जीवन का मूल्य तय नहीं करता है। हम
किस गुणवत्ता का खाते हैं, हम कितना हाइजेनिक शुद्ध खाते हैं, वो हमारे जीवन के मूल्य को तय करता है, वो हमारी उत्क्रांति को साबित करता है। इसीलिए हम कतार में आगे बढ़ना है और आप छलांग लगा सकते हैं। मेरी बात को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो यकीनन आपको बहुत आश्चर्य होगा। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, यही बात हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से सच्चा सुख क्या कहाँ है। भगवान बुद्ध की थेर गाथा में एक गाथा है, यम परे सुख तो आहु तम परे दुख तो विदु, यम परे सुख तो आहु तम परे दुख तो विदु, यम परे दुख तो विदु तदर्या सुख तो विदु। बड़ा ही आश्चर्य की बात कहते हैं भगवान बुद्ध। जहां सामान्य लोग हैं, जहां सामान्य लोग सुख देखते हैं, वहां विद्वान लोग दुख देखते हैं। जहां सामान्य लोग सुख देखते हैं, वहां विद्वान लोग दुख को देखते हैं। ये भगवान बुद्ध की विसंगतता है, ये भगवान बुद्ध उसे उलट बासिया कहते हैं। तो इसी को हमें भावित करना है। धम्म का रस बड़ा ही नीरस होता है, अगर उसमें रस लगने लगे तो फिर दूसरा कोई रस आपको पाएगा। सब रसम धम्म रसम जिनाति, सब रसों में उत्तम रस धम्म का होता है। उसे भावित करने की कला अगर आ जाती है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है, वो छोटी सी बात के साथ में अपना धम्म देशना को मैं समापन करूंगा। शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीन बातों की टिपोई के ऊपर तथागत का धम्म टिका हुआ है। शील किसे कहते हैं? शील अर्थात हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिक के मीटर हो गए, है ना। इलेक्ट्रिक के मीटर ऐसे बहुत जगह और जगह भी शील होता है। तो इलेक्ट्रिक का जो मीटर होता है, उसमें एक लाख का शील होता है ना। उसे शील लगाया जाता है ताकि कोई उसे तोड़ ना सके। शील को तोड़ने का अर्थ क्या होता है? अगर उसको आपने तोड़ दिया तो क्या होता है? कानूनी कार्यवाही हो सकती है, इलीगल हो सकता है। तो शील उसी को कहते हैं कि जिसको तोड़ना मना है। हमारे भगवान बुद्ध का जो धम्म है, पहला शील है। जो इमारत है, ये इमारत उसकी नींव में क्या है? जो नींव के ऊपर इमारत बनती है, उसी तरह से भगवान बुद्ध का धम्म की जो इमारत है, वो शील की नींव की ऊपर है। तो शील हमने 5 शील लिया, वही शील है गृहस्थों के। समाधि का अर्थ होता है कुशल चित्त की एकाग्रता। भगवान बुद्ध ने एक ही सेंटेंस में समाधि का बात कहा है, कुशल चित्त की एकाग्रता। एक कुशल चित्त की एकाग्रता इसीलिए कहा कि एक बिल्ली है, शेर है, हिंसक पशु है, वो भी एकाग्रता तो होती है उसकी। बिल्ली एक चूहे के बिल के पास कैसी एकाग्रता साधे हुए है कि अभी चूहा निकले और अभी में हड़प, है ना। एकाग्रता तो वो भी है, लेकिन वो कुशल चित्त की एकाग्रता नहीं। ओलंपिक में भी आपको एक अच्छा तीरंदाज एकाग्रता लिए हुए मिलेगा, लेकिन वो कुशल चित्त की एकाग्रता नहीं। तो कुशल चित्त की एकाग्रता क्या है? भगवान बुद्ध ने 40 कर्मस्थान बताए हैं। आनापान सती की बात की है, बुद्धानुसति की बात की है, शीलानुसति की बात की है, मरणानुसति, देवतानुसति, बहुत सारा कर्म स्थानों की बात की है। उसके अंतर्गत अगर आप एकाग्रता साधने का अभ्यास करते हैं तो उसे कहते हैं कुशल चित्त की एकाग्रता। ये समाधि का पर्याय है, ये समाधि की छोटी सी व्याख्या है। शील, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है धम्म का और सबसे महान पहलू है। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान।
जो ज्ञान उधार नहीं होता है, जो पराया नहीं होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कहती है कुछ चीज यहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। कहती है हर चीज कुछ यहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। हर चेहरा, हर लिबास, हर नदिया, हर पहाड़, हर मरघट, हर मजार दे रही है संदेश हजार, ओ भले आदमी आप है कहाँ। ज्ञान प्रज्ञा हमेशा किताबों में नहीं होता है, शब्दों में तो सिर्फ टेक्स्ट छुपी हुई होती है। अगर ऐसा होता कि ज्ञान प्रज्ञा किताबों से मिल जाती तो अलमारी अरहंत बन जाती थी। अगर ज्ञान किताबों में से जो मिलता तो बुद्ध नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास त्रिपिटक नहीं था। तो अगर किताब में से ही ज्ञान मिलता तो इंसान अरहंत नहीं बन सकता। तो इसे प्रज्ञा कहती है। जो आप जीवन सुबह से लेके शाम तक प्रयोग करिएगा, सुबह से लेके शाम तक आप कुछ भी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उसको ऑब्जर्व करिए। हर चेहरा आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, हर बातें, हर चीज आपको कुछ ना कुछ कहती है। वही सच्चा ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष होता है, जो सम्यक होता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा। और प्रज्ञा है वो धम्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज के इस पावन अवसर पर आप में से जो सिंघारे परिवार है, वो तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन के, उनके जीवन काल के साथ जुड़ी कुछ घटनाएं, स्थलों की मुलाकात ली थी। उसी के अनुसंधान में आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। और उसी के अनुसंधान में मैंने धम्म देशना के अनुसंधान में 2 शब्द कहा। कहाँ तक आपके मन में मेरी धम्म देशना उतरी वो समय बताएगा। और आपने अच्छी तरह से मेरी बात को सुना, इस बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सब भागीदार बने। बोलिए साधु साधु।